नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में फिर से एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने एलसीएम के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 23 तक पिछली क्लास में हो चुके थे। तो दोस्तों इस क्लास में भी अब 23 के आगे क्वेश्चन करेंगे एलसीएम के। पिछले क्वेश्चनों में कोई भी डाउट अगर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में टॉपिक का नाम डालें, चैप्टर का नाम डालें एलसीएम लासापा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आप जो आज के क्वेश्चन है 24 से लेकर के ये आज के क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लासापा का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आप नोट करें। फॉर्मूला एलसीएम बराबर x इंटू बाई इंटू HCF। ये छोटा सा फार्मूला है। ये फार्मूला कब काम आता है? जब प्रश्न में दो संख्याएं दी हुई हों, अनुपात में दी हुई हों, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो तो, और उसमें एलसीएम पूछा हो या HCF पूछा हो, तो वहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे आप और उसका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों उसी के लिए है, दो संख्याओं के अनुपात के लिए। जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उन अनुपातों को मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से और एलसीएम इक्वल टू करके ये यहाँ पर निकल आएगा। तो इसे आप नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन कराएं दोस्तों। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासापा 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:7, उनका लासापा भी दे रखा है 42, तो उनका गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर एलसीएम बराबर x इंटू बाई इंटू HCF, ये फॉर्मूला है। अब देखिए एलसीएम दे रखा है इसमें 42 बराबर दो संख्याएं हैं 2:7 के अनुपात में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू बाई की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू HCF नहीं दिया है तो HCF यहाँ से निकालेंगे। तो HCF की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 7 दूनी 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 से 42 कटेंगे, 14 तिया 42, तो HCF की वैल्यू निकल के आएगी 3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से HCF 3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर HCF आ गया 3 और संख्याएं दी हैं 2:7 के अनुपात में। तो जो अनुपात दिया होता है संख्याओं का, उनको संख्या में बनाने के लिए HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से संख्या निकल के आ जाती हैं। तो देखिए 2:7 है, इसमें एक संख्या है ये 2, एक संख्या है 7। तो अब इसे संख्या में बनाने के लिए क्या करेंगे? 2x की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू x मतलब HCF से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगी 6। दूसरी संख्या है 7x, तो 7x में 7 इंटू 3 करेंगे तो दूसरी संख्या निकल के आएगी 21। अब दोनों का गुणनफल पूछा है, एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है 21, तो गुणनफल कितना होगा इनका गुणनफल होगा 6 इंटू 21 बराबर 126। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन का आंसर नोट करें पूरा। कोई भी डाउट अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। क्वेश्चन नंबर 25 है, तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासापा 5 है तो उनका लासापा क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर तीन संख्याएं दे रखी हैं अनुपात में और उनका मासापा भी दिया है। संख्याओं को बनाने के लिए, अनुपात को संख्याओं में बनाने के लिए मासापा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो संख्याओं का अनुपात है क्वेश्चन नंबर 25 12:9:4, ये संख्याओं का अनुपात है और मासापा दे रखा है 5। तो अब संख्या बनाने के लिए 12 इंटू 5, 9 इंटू 5, 4 इंटू 5, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा। ये आपकी निकल के आई हैं संख्याएं।
ये संख्याएं यहाँ पर संख्याएं निकल के यहाँ पर आ गई हैं। अब पूछा है उनका लासापा क्या होगा, तो देखिए 60, 45 और 20 ये संख्याएं, इनका लासापा निकाल लीजिए। 60, 45, 20 लासापा निकालेंगे इनका। देखिए 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 12 बार, 9 बार, 4 बार। अब 3 से काटेंगे 4 बार, 3 बार और 4 का 4। अब फिर 3 से काटेंगे 4 का 4, 1, 4 का 4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 का 1, 4 एकम 4। तो जो लासापा निकल के आया यहाँ पर, लासापा 5 × 3 × 3 × 4, 5 × 3 × 3 × 4, 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 चौके 45 दूनी 90, 90 × 2 180। तो लासापा निकल के आया यहाँ पर दोस्तों 180। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, बाकी आप इसे नोट करें। जो अनुपात दिया होता है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो एचसीएफ दे रखा है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया सभी में तो ये संख्याएं निकल के आ गई। फिर संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया और आपका ये एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। यहाँ पर दो संख्याओं का लासापा 66 है, संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है और लासापा दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 एलसीएम बराबर होता है x × y × HCF, ये फार्मूला होता है दोस्तों। एलसीएम दे रखा है 66 और संख्याएं दे रखी हैं x 2 और y की वैल्यू दे रखी है 3, तो 2 × 3 × HCF। तो यहाँ से HCF निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आएगा 66, 3 दूनी 6, 6 साइड आएंगे तो बटा में आ जाएंगे 6। तो HCF जो निकल के आया है 6 से 66 घटेंगे 11 बार, HCF की वैल्यू आ गई 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर HCF की वैल्यू निकल के आई है 11। अब यहाँ से जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, इसमें HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो संख्याओं का अनुपात है 2:3। 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 11, ये आपकी संख्याएं हैं। संख्याएं यहाँ से निकल के आ जाएंगी। एक संख्या आ गई 22, दूसरी संख्या है 3x, 3 × HCF से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ये संख्या निकल के आ गई 33। अब पूछा है तो संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए पहली संख्या निकल के आई है 22, दूसरी संख्या निकल के आई है 33, तो संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याओं का योग होगा 22 + 33 बराबर 3 2 5 5 55। ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, बाकी देखिए इसे नोट करें आप। सिंपल सा फार्मूला है एलसीएम बराबर x × y × HCF, इसी फार्मूला पे बेस पर ये पूरा सॉल्यूशन है, तो आप इसे नोट करें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का मासापा 45 है और लासापा 270 है। यदि दोनों संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और छोटी संख्या x है तो x² बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मासापा भी दे रखा है, लासापा भी दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। उसमें छोटी संख्या x है तो x² पूछा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर इसमें 2:3 दे रखा है और HCF भी दे रखा है। HCF कितना है 45, HCF की वैल्यू है 45। तो संख्याएं बनाएंगे, संख्याएं बनाने के लिए क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे HCF से 45 से, तो पहली संख्या निकल के आई है 45 दूनी 90 और दूसरी संख्या निकल के आई है 3 × 45, 5 × 15
4 × 12 1 13। पहली संख्या निकल के आई है 90, दूसरी संख्या निकल के आई है 145। अब इसमें पूछा है कि जो छोटी संख्या है x, तो छोटी संख्या कौन सी है? 90 है। x बराबर 90, ये आपकी छोटी संख्या 90 है। तो x बराबर 90 है, तो x का स्क्वायर पूछा है यहाँ पर। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 1 0 का स्क्वायर 00, तो हो जाएगा 8100। ये आपका आंसर। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट आए तो आप पूछें, बाकी आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनका मासापा 7 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मासापा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28, मासापा दे रखा है 7 और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3। तो जो 4:3 है इसको संख्याओं में बदलेंगे, संख्याएं क्या निकल के आएंगी? 4 इंटू मासापा कितना है? 7, 4 इंटू 7, 7 चौक 28। दूसरी संख्या है 3 इंटू 7, 7 3 21। तो ये आपकी संख्या निकल के आई। पहली संख्या 28 निकल के आई है, दूसरी संख्या निकल के आई है 21। और दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना होगा दोस्तों? अंतर निकल के आएगा 28 में से 21 घटा देंगे, 7 अंतर निकल के आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासापा 6 है तो उनका लासापा क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, इसी फॉर्मूला पे बेस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, LCM बराबर x इंटू वाई इंटू HCF। LCM पूछा है, HCF दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो LCM बराबर हो जाएगा, संख्याओं का अनुपात है 8:9, x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू HCF है 6। तो यहाँ से LCM निकल के आएगा 8 इंटू 9, 8 9 72 इंटू 6। LCM जो निकल के आएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, 7 छंग 42 1 43, 432। ये आपका दोस्तों यहाँ पर LCM आ गया। एक तो मेथड ये है इसको करने का, दूसरा मेथड आपको बताएं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है 8:9, तो इसकी संख्याएं जो निकल के आएंगी, संख्याएं कैसे निकालते हैं? HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF कितना है? HCF है 6। तो पहली संख्या जो निकल के आएगी यहाँ पर, पहली संख्या 8 इंटू 6, पहली संख्या आई 48। दूसरी संख्या जो निकल के आएगी, दूसरी संख्या 9 इंटू HCF, 9 इंटू 6, 9 छक 54। पहली संख्या आई 48, दूसरी संख्या आई 54। अब यहाँ से देखिए पूछा है LCM क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला ये होता है, आपको पहले बताया है हमने पहली क्लास में। तो पहली संख्या है 48, दूसरी संख्या है 54 बराबर LCM पूछा है और HCF दे रखा है 6। अब देखिए 6 से 54 को काट दो, 6 9 54। अब देखिए LCM यहाँ से निकल के आएगा, LCM बराबर 48 इंटू 9, 48 इंटू 9, 9 8 72 की 2 हासिल बची 7, 9 चौक 36, 36 और 7
43। तो ये आपका निकल गया है 432 आंसर। तो दोस्तों देखिए एक मेथड ये है, सेकंड मेथड आपका ये है। जो भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे, सहज लगे, वो आप मेथड अपनाएं। मेरे हिसाब से ये मेथड शॉर्ट है, ये थोड़ा लॉन्ग है। अगर इसमें संख्याएं पूछें तो फिर ये इस तरह से निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। अगर केवल एलसीएम पूछा है तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कराएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लासापा और मासापा क्रमशः 5 और 180 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला लिख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कैसे करें, तो एक छोटा सा फार्मूला है, दो संख्याओं का योग बटा दो संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन होगा, जो आप इसे नोट करें। तो देखिए दो संख्याओं का योग है, क्वेश्चन नंबर 30। दो संख्याओं का योग है x प्लस वाई। दो संख्याओं का गुणनफल है x इंटू वाई। संख्याएं x y मानी तो x प्लस वाई अपन x इंटू वाई। दो संख्याओं का योग दे रखा है यहाँ पर, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 50। दो संख्याओं का लासापा और मासापा क्रमशः 5 और 180 है। अब x इंटू वाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। तो x इंटू वाई की वैल्यू कैसे निकलती है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला में वैल्यू रखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? एलसीएम दे रखा है इसमें 5 और एचसीएफ दे रखा है 180। तो x इंटू वाई की वैल्यू निकल के आ गई 5 इंटू 180। x इंटू वाई बराबर 5 इंटू 180। अब इसमें इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई की और x इंटू वाई की। तो x प्लस वाई कितना है 50, x इंटू वाई है 5 इंटू 180। 0 से 0 गया, 5 से 5 गए, तो इसका आंसर आ गया 1/18। ये आपका आंसर। पूछा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग आ गया 1/18। तो दोस्तों आप इसे नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कराएं। क्वेश्चन 31 कहता है दो संख्याओं का लासापा 375 है और मासापा 25 है। देखिए दो संख्याओं का लासापा और मासापा दे रखा है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर 31, एलसीएम दे रखा है 375 इंटू एचसीएफ है 25।
पहली संख्या, एक संख्या है 75 इंटू दूसरी संख्या यहाँ पर आपको निकालनी है। दोस्तों देखिए दूसरी संख्या जो निकल के आएगी यहाँ पर, दूसरी संख्या 375 इंटू 25, 75 इस साइड आएंगे तो बटा में चले जाएंगे 75, 25 से काटेंगे 25 थी 75 और 3 से काटेंगे, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। तो दूसरी संख्या जो निकल के आई है यहाँ पर, दूसरी संख्या 125 निकल के यहाँ पर आई है। अब देखिए दूसरी संख्या 125 है और पहली संख्या 75 है, तो छोटी कौन सी है? छोटी है 75, छोटी संख्या है 75 और बड़ी संख्या है 125। तो छोटी और बड़ी का अनुपात पूछा है, तो अब इसे काटेंगे। 25 थी 75, 25 पंचे 125, 3:5, ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, बाकी आप इसे नोट करें। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो संख्याओं का लासापा और मासापा का गुणनफल 56,133 है। दो संख्याओं का लासापा और मासापा का गुणनफल 56,133 है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 भाग 27 है, 1/7 भाग दे रखा है 27, तो दूसरी संख्या का 1/3 भाग ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, अगर 1/7 भाग 27 है, कुल भाग है 1, लेकिन 1 में से 7 भाग अगर 27 है तो पूरा 1 भाग कितना होगा? पूरा भाग 1 भाग कितना होगा? 27 इंटू 7 होगा। ये यहाँ पर आपको समझ में आया। अगर यहाँ पर 1/7 भाग 27 दे रखा है, कुल 1 भाग है, उसमें से 7वां हिस्सा 27 है, तो पूरा एक हिस्सा कितना होगा? 1/7वां हिस्सा 27 है, तो पूरा 1 भाग कितना होगा? 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 7 49 की 9, हासिल आई 4, 7 दूनी 14, 4 18, पूरा भाग होगा 189। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक संख्या निकल के आई है 189, ये 189 निकल के आई है। दूसरी संख्या निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। LCM और SCF इसका गुणनफल दे रखा है प्रश्न में, इसकी वैल्यू दे रखी है 56,133। अब देखिए दोस्तों एक संख्या निकल के आई है 189, तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ से दूसरी संख्या की वैल्यू आएगी, पहली संख्या की वैल्यू है 189, तो दूसरी संख्या यहाँ से निकलेगी 189 इस साइड आएंगे, बटा में 56,133, बटा में आ जाएंगे 189। अब 189 से दोस्तों ये वैल्यू काटेंगे 56,133, तो देखिए ये यहाँ से कटेगी 189 से 2 बार, अपर बचे ये 9 बार कटेंगे और ये 7 बार। 189 से दोस्तों 56,133 कटेंगे 297 बार। तो दूसरी संख्या जो निकल के आई है, दूसरी संख्या 297, ये यहाँ पर दूसरी संख्या आ गई। अब पूछा है यहाँ पर दूसरी संख्या का 1/3 भाग पूछा है, तो 297 का 1/3 भाग कितना निकल के आ जाएगा? 3 से काटिए, 3 में 27, 2 बचे हासिल 7, 3 में 27, तो ये आ गया 99 आपका आंसर। तो दोस्तों देखिए दूसरी संख्या 297 का 1/3 भाग
99 निकल के आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आप इसे नोट करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। अब अगली क्लास में मासापा स्टार्ट करेंगे, मासापा के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अभी तक कोई भी डाउट अगर आया हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों।